जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 की वह घटना जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के पन्नों में एक रक्त रंजित धब्बा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हंटर कमीशन की। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना जब घटित होती है तो उसमें भारत के सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। वो तारीख थी 14 अक्टूबर 1919 को, जब भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसका गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे और विलियम हंटर के नाम पर ही यह कमीशन का नाम रखा गया। विलियम हंटर स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर थे। हंटर आयोग को गठित करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में जो उपद्रव हुए थे उनके क्या कारण थे, साथ ही साथ उनसे निपटने के उपाय सुझाना था। हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य भी सम्मिलित थे। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ा, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा अहमद खान। अब बात करें 29 अक्टूबर 1919 को, जब दिल्ली में एक बैठक होती है और उसके पश्चात आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर से बुलाए गए जितने भी गवाह थे उन सभी के बयानों को दर्ज किया। नवंबर 1919 में आयोग लाहौर पहुंचता है और अमृतसर की घटना के जितने भी मुख्य गवाह थे उन सभी के बयानों की जांच करता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को आयोग के सम्मुख उपस्थित होने को भी कहा जाता है। जनरल डायर जो थे, उसे विश्वास था कि उसने जो कुछ भी किया केवल उसका काम था। उसने यह भी बयान दिया कि उसकी इच्छा पूरे पंजाब से आतंक को खत्म करने की थी और ऐसा करने में विद्रोहियों के मनोबल में कमी आई। आगे उसने अपना यह बात कहने में शान समझी कि ऐसा हो सकता था कि वह बिना गोली चलाए भीड़ को तितर बितर कर सकता था, लेकिन वे फिर से आते और हमारा मजाक बनाते, और ऐसा करके वह स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। उसने यह भी कहा कि उसने गोली बरसाने के बाद घायलों को उपचार के लिए ले जाने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि वह नहीं मानता कि यह उसका काम था। इधर डायर के बयान ने आयोग के सदस्यों के बीच एक नस्लवादी तनाव को उत्पन्न कर देता है। मार्च 1920 जब आयोग की अंतिम रिपोर्ट आती है और आयोग ने निष्पक्ष रूप से डायर के कृत्यों की निंदा की और रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने की कार्यवाही न करना एक भूल थी। लंबी अवधि तक गोली चलाना एक भारी भूल थी। डायर के पर्याप्त नैतिक प्रभाव को प्रस्तुत करने के प्रयास की निंदा भी की जाती है। डायर ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया है और जलियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी ओर इस समिति में जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि जनसभाएं करने
को प्रतिबंधित करने संबंधी घोषणा को पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं किया गया, बताया नहीं गया। उस भीड़ में, उस स्थल पर निर्दोष मासूम लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, महिलाएं थे, बच्चे थे। और इससे पहले जलियांवाला बाग में कोई हिंसा नहीं हुई थी। डायर को या तो अपने सैनिकों को घायलों की मदद करने के आदेश देने चाहिए थे, या सिविल प्राधिकारों को ऐसा करने का कहना चाहिए था। डायर का कृत्य जो भी था, अमानवीय और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था, और इसने भारत में ब्रिटिश शासन की छवि को धूमिल करके रख दिया है। हंटर आयोग ने किसी प्रकार के दंड या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की जनरल डायर के प्रति। वैसे डायर के कृत्य का कई बड़े अधिकारियों का समर्थन भी प्राप्त था। बाद में इस रिपोर्ट की जांच के लिए यह मामला सेना परिषद के पास दे दिया जाता है। इधर हंटर आयोग अपनी कार्यवाही शुरू कर पाता, सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया, जैसा कि इंडेमिनिटी एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा जाता है, जिसका कड़ी निंदा की गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा। इधर तत्कालीन युद्ध सचिव, जो कि इंग्लैंड में थे, विंस्टन चर्चिल, इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्यभार सौंप दिया जाता है। विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अमृतसर में घटी इस घटना की निंदा की, और उन्होंने कहा कि इसे शैतानी कार्य कहा जा सकता है। कैबिनेट ने चर्चिल के साथ सहमति जताई कि डायर एक खतरनाक व्यक्ति था और उसे पद पर रहने नहीं दिया जाना चाहिए, और सेना परिषद को कैबिनेट के निर्णय का रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसमें डायर को अपदस्थ करने की बात कही जाती है। अंत में डायर को अपनी ड्यूटी गलत तरीके से निभाने का दोषी पाया जाता है, और सन 1920 में उसे पद से हटाते हुए इंग्लैंड बुला लिया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, और उसे आधी तनख्वाह मिलती रहे, और सेना की पेंशन भी दी जाती रही। डायर की पूरी तरह निंदा नहीं की गई। यह बहुत ही एक मासूम और निर्दोष लोगों के लिए न्याय नहीं था। उधर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया और उसके समर्थन में एक प्रस्ताव भी जारी कर दिया। वहीं दूसरी ओर मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई, यह बात उसने बताई। इस फंड में अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा योगदान किसने दिया था, तो रूडयार्ड किपलिंग ने दिया था। तो क्या जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 की इस घटना में उन मासूम निर्दोष लोगों को, उन बच्चों को, उन बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को क्या न्याय प्राप्त हुआ? नहीं। ये थी हंटर कमीशन की एक झलक, जिसमें पूरे तथ्यों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।